काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा रखो कि निशान बन जाए। यूं तो जिंदगी सभी जी लेते हैं, जिंदगी जियो तो इन विद्यार्थियों की तरह जियो जो एक मिसाल बन जाए। आज एक मिसाल बनाने का काम क्या है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 10वीं के परीक्षा परिणाम को लेकर के बात करें तो ग्रामीण अंचल में चल रहा है एसवीएन स्कूल दीघोट। तो देख सकते हो कहीं ना कहीं इन बच्चों ने एसवीएन पब्लिक स्कूल दीघोट के अंदर अपना परचम लहराने के काम किया, पलवल जिले के अंदर अपना परचम लहराने का काम किया। यदि बात करें पूरे टोटल ओवर रिजल्ट को लेकर के बात करें तो टोटल स्टूडेंट 20 थे 10वीं के परीक्षा परिणाम में, और जिन्होंने 15 मेरिट स्थान में हासिल किया है। यदि 90% से ऊपर बच्चों को लेकर के बात करें तो कहीं ना कहीं 5 बच्चे 90% से ज्यादा अंक लेने वाले विद्यार्थी थे। यदि टॉप प्रथम को लेकर के बात करें तो शिवम, जिन्होंने 500 में से 476 अंक लेकर के यानी कि 96% अंक यानी कि 95.2% अंक लेकर के अपने एसवीएन स्कूल दीघोट का पलवल जिले का नाम रोशन किया। तो सबसे पहले तो शिवम से ही जान लेते हैं किस तरीके की मेहनत रही, क्या कहोगे शिवम? सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर। शिवम, क्या कहोगे, किस तरीके की मेहनत रही? सबसे पहले तो आप अपना परिचय कराओ, कहाँ से आते हो, क्या नाम है और कितने नंबर अर्जित किए? मेरा नाम शिवम है, मैं रूंदी गांव में रहता हूँ। मैंने 500 में से 476 अंक प्राप्त करे। देखिए शिवम, बात करें रूंदी गांव के अंदर भी काफी स्कूल है, कैसे मन में विचार आया कि एसवीएन पब्लिक स्कूल दीघोट में ही जाकर के शिक्षा ग्रहण की है? मैं बचपन से स्कूल में पढ़ता था। अच्छा, किसने बताया था स्कूल के बारे में? बहुत से बच्चे थे गाँव में जिन्होंने पहले भी यहाँ से पढ़े थे और वो बड़े अच्छे आदमी बने जाके आगे जाके। आज आपने 500 में से 476 अंक लेकर के अपने एसवीएन स्कूल का नाम रोशन किया, पलवल जिले का नाम रोशन किया। क्या कहोगे, स्कूल का टीचरों का किस तरीके से सहयोग रहा? स्कूल के टीचरों का बहुत अच्छा सहयोग रहा, वो बहुत ही अच्छे है, उन्होंने हमें बहुत सहायता करी पढ़ने में। देखिए यदि बात करें, आज आपने 10वीं की परीक्षा पास कर ली है और कहीं ना कहीं आपका जो आगे फील्ड में किस परीक्षा में तैयार करोगे, किस तरीके की पढ़ाई आगे सुचारू रूप से करोगे? मैं एनडीए परीक्षा को क्लियर करना। अच्छा, भारतीय सेना में जाना चाहोगे? देखिए शिवम का उद्देश्य है कि भारतीय सेना में जाकर के देश का नाम रोशन करे। और बता दें कि एसवीएन स्कूल दीघोट के अंदर कहीं ना कहीं जो और स्कूलों को लेकर के बात करें तो कहीं ना कहीं लड़कियों ने परचम लहराने का काम किया। तो एसवीएन दीघोट की बात करें तो छात्र शिवम ने अपने एसवीएन स्कूल का नाम रोशन किया है, प्रथम स्थान पर है, 500 में से 476 अंक हैं और पलवल जिले का नाम रोशन किया। क्या आग्रह करना चाहोगे बेटों से और बेटियों से? दोनों अच्छी तरह मेहनत करें। अच्छा, देखिए कहीं ना कहीं पढ़ाई को लेकर के बेटों में कुछ ना कुछ कमी होती है, बेटियां सबसे आगे हैं। आज टॉप 10 को लेकर के बात करें, टॉप 20 को लेकर के बात करें, कहीं ना कहीं बेटे पीछे। क्या कहोगे उन बेटों से? वो और अच्छी तरह मेहनत करें जिससे लड़का आगे रहे। क्या आग्रह करना चाहोगे बच्चों से और पेरेंट्स से? संदेश, दोनों अच्छी तरह मेहनत करें और आगे बढ़ने का प्रयास करें। आज स्कूल संस्था के द्वारा फूल मालाओं से शील्ड दे करके, मिठाई खिला करके सम्मान किया, क्या कहोगे स्कूल परिवार के लिए? उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, उनका मुझे बहुत सहयोग मिला है। देखिए आज एसवीएन पब्लिक स्कूल दीघोट की तरफ से इन बच्चों को सम्मान किया गया। और यदि बात करें 10th के परीक्षा परिणाम को लेकर के तो 20 स्टूडेंट 10th के परीक्षा परिणाम जिन्होंने देने का काम किया, और जिसमें से 15 मेरिट थी और 90% से जो अंक ज्यादा आए हैं वो 5 ऐसे विद्यार्थी थे। आप देख सकते हो तस्वीरों के माध्यम से 5 ऐसे विद्यार्थी। यदि बात करें फर्स्ट पोजीशन को लेकर के तो शिवम ने 500 में से 476 अंक लिए हैं। सेकंड पोजीशन को लेकर के बात करें तो निधि 500 में से 465 अंक लिए हैं। यदि बात करें तमन्ना बेटी 460 500 में से नंबर लिए हैं। यदि बात करें फोर्थ पोजीशन की तो 500 में से 452 अंक चंचल ने लिए हैं। यदि बात करें फिफ्थ पोजीशन की तो भूमिका 500 में से 450 अंक लेकर के अपने एसवीएन पब्लिक स्कूल और दीघोट का नाम रोशन किया है। मैंने पहले भी बताया कि आज हरियाणा राज्य को लेकर के बात करें या पूरे भारत देश को लेकर के बात करें, कहीं ना कहीं बेटियों ने परचम लहराने का काम किया है। यदि स्कूल को लेकर के बात करें, इस स्कूल में भी सबसे ज्यादा बेटियों ने ही परचम लहराया है। यदि प्रथम पोजीशन को लेकर के बात करें तो शिवम बेटे ने 500 में से 476 अंक लेकर के एसवीएन पब्लिक स्कूल दीघोट का नाम रोशन करके पलवल जिले में अपना परचम लहराया है। और बेटा का जो उद्देश्य है वो है भारतीय सेना में जाकर के अपने देश का नाम रोशन करना। अरे यदि बात करें सेकंड पोजीशन को लेकर के बात करें तो निधि से जानेंगे किस तरीके की मेहनत रही। सबसे पहले निधि, आप अपना परिचय कराएं और कितने नंबर अर्जित किए? मेरा नाम निधि है और मैं गांव लाडिया के से हूँ और मेरे 500 में से 465 नंबर आए, यानी कि 93% बनी। देखिए आज द्वितीय स्थान हासिल किया है, कहीं ना कहीं लाडिया के गांव से आती हो, लाडिया के गांव के अंदर भी कहीं ना कहीं
काफी स्कूल हैं, कैसे मन में विचार आया दीघोट के अंदर ये शिक्षा ग्रहण की? मैं यहाँ नर्सरी स्कूल क्लास से ही पढ़ रही हूँ, बचपन से ही। अच्छा, किसने प्रेरणा दी इसे? इसके लिए मेरे पापा ने ही मुझे यहाँ भेजा। गांव में इतने अच्छे स्कूल नहीं थे तब। अच्छा, हाँ, इसके बारे में ये स्कूल बहुत प्रसिद्ध था तब। आज निधि बात करें 500 में से 476 अंक लेकर के द्वितीय शतान स्कूल के अंदर बनाया, पलवल जिले का नाम रोशन किया, क्या कहो, किस तरीके की मेहनत रही, कितने घंटे पढ़ाई करते थे? यहाँ स्कूल वालों ने भी बहुत अच्छी मेहनत कराई हमारी। फिर इसके बाद घर जाकर 2 घंटे पढ़ना, फिर रात को 9 बजे से 11 बजे तक, फिर सुबह उठकर पढ़ना, बस यही अपना टाइम टेबल था। देखिए, आज 10वीं की परीक्षा पास हो चुकी है, आगे क्या उद्देश्य है, क्या बनना चाहोगी? आगे मैं नॉन मेडिकल लेके IAS की तैयारी करना चाहूंगी, UPSC, और अपने देश का नाम रोशन करना चाहूंगी। उस देखिए, बेटी का उद्देश्य है, आज इन्होंने 10वीं की परीक्षा पास की है, 500 में से 465 नंबर लेकर के अपने स्कूल यानी कि SBN पब्लिक स्कूल दीघोट का नाम रोशन किया, पलवल जिले का नाम रोशन किया। आपने देखा होगा, अभी पलवल जिले की बात की तो ग्राम अतरचटा की बेटी यानी कि स्नेहलता सरपंच, जो अतरचटा की सरपंच है, उसकी बेटी सिमरन, उन्होंने जिले का नाम रोशन किया, IAS बन करके UPSC की परीक्षा पास करके जिले का नाम रोशन किया और भारत देश का नाम रोशन किया। तो बेटी निधि का भी उद्देश्य है कि अभी मैंने 10वीं की परीक्षा पास किया, आगे जो मेरा उद्देश्य है UPSC करके IAS बनने का लक्ष्य है, बेटी निधि का है। निधि, और बेटियों को क्या संदेश देना चाहोगे? उन्हें अच्छे से तो मेहनत करनी चाहिए और अपना उद्देश्य एक लक्षित करना चाहिए, जिसके लिए वो काम कर सके। ऐसे ही मेहनत करके रहने आगे बढ़ना चाहिए उन्हें, और घर में नहीं बैठना चाहिए बिल्कुल भी। देखिए, बात करें निधि की तो 500 में से 465 अंक लेकर के द्वितीय शतान हासिल किया है और पलवल जिले का नाम रोशन किया है। यदि बात करें तृतीय शतान को लेकर के, तमन्ना बेटी, जिसके 500 में से 460 अंक लेकर के अपने SBN स्कूल दीघोट का तृतीय शतान पर अपना शतान हासिल किया है और पलवल जिले का नाम रोशन किया है। तो तमन्ना बेटी से जानेंगे किस तरीके से पढ़ाई रही। तमन्ना, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। तमन्ना, क्या कहोगे? पहले तो आप अपना परिचय कराएं, कहाँ से? मेरा नाम तमन्ना है, मैं दीघोट से आती हूँ और मैं बचपन से स्कूल में पढ़ी हूँ। मेरे सारे भाई बहन इसी स्कूल में हैं। मतलब ये स्कूल हमको बहुत अच्छी प्रेरणा देता है, टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं यहाँ के। देखिए तमन्ना, आज 500 में से 460 अंक लेकर के तृतीय शतान SBN स्कूल में रहा, पलवल जिले का नाम रोशन किया, क्या कहोगे, किस तरीके की मेहनत रही, टीचरों का क्या कहोगे? मेरे 460 अंक प्राप्त करके मैं बहुत खुश हूँ। टीचर्स भी यहाँ के बहुत अच्छे पढ़ाते हैं और मतलब ये स्कूल भी बहुत अच्छा है हमारे लिए, और बच्चे भी। आज आपके स्कूल की तरफ से आपको सम्मान किया गया, क्या कहोगे, किस तरीके का सम्मान? सम्मान बहुत अच्छा किया था, सारे टीचर, उनको धन्यवाद उस सम्मान के लिए। ये स्कूल बहुत ही अच्छा है, मतलब पढ़ाई के लिए। तमन्ना, बात करें, आज आपने 10वीं की परीक्षा पास कर ली है, आगे आपका उद्देश्य क्या है? आगे मैं डॉक्टर बन के देश का नाम प्रसिद्ध करना चाहती हूँ। अच्छा, सरकारी डॉक्टर बनोगे या प्राइवेट? सरकारी डॉक्टर। अच्छा, MBBS करोगे? देखिए, बेटी का उद्देश्य है, अभी 10वीं की परीक्षा पास की है, 500 में से 460 अंक लेकर के कहीं ना कहीं तृतीय शतान SBN स्कूल दीघोट में हासिल किया और पलवल जिले का नाम रोशन किया। बेटी का जो लक्ष्य है वो डॉक्टर बनने का है, कहीं ना कहीं डॉक्टर बन करके देश का नाम रोशन करके कहीं ना कहीं अपने स्कूल का, अपने परिवार का, अपने गांव का नाम रोशन करके डॉक्टर बनने का सपना है। बेटियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बेटियों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि पढ़े, आगे बढ़े, मतलब और अच्छी, और घर में ना बैठे। जो पेरेंट्स लड़कियों को घर बैठाते हैं, वो लड़कियों को घर ना बैठाए, उनको पढ़ने के लिए स्कूल भेजे, जिससे लड़कियां आगे बढ़ सकती हैं। देखिए, कहीं ना कहीं पेरेंट्सों से भी आग्रह किया, जो पेरेंट्स अपनी बेटियों को घर बैठा लेते हैं, जल्दी शादी कर देते हैं, उनसे तमन्ना ने आग्रह किया कि अपनी बेटियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाएं, उनको पढ़ाने का काम करें, ताकि वो भी बेटियां शिक्षा से वंचित ना रहें और शिक्षा ग्रहण कर सके। क्योंकि आज की बेटियां बेटों से कम नहीं है, क्योंकि आजकल की बेटियां ई-रिक्शा से लेकर के हवाई जहाज चलाने और उड़ाने का काम कर रही हैं। यदि आज बात की जाए हरियाणा को लेकर के या पूरे भारत देश को लेकर के, कहीं ना कहीं बेटियों ने परचम लहराने का काम किया। आज बेटियां टॉप 10 को लेकर के बात करें, टॉप 20 को लेकर के बात करें, कहीं ना कहीं बेटियों ने मेरिटों की छड़ी लगा दी है। बेटी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये चौथे शतान को लेकर के बात करें तो चौथा जो शतान है वो है चंचल बेटी का। चंचल से जानेंगे किस तरीके की मेहनत है। चंचल, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और कितने अंक जीत किए? धन्यवाद इस बधाई के। मेरा नाम चंचल, मैं दीघोट से आती हूँ
और मेरे माँ बाप जो माता पिता उन्होंने भेजा था मुझे इस स्कूल में पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि हमारे जो वहाँ पे और स्कूल है उनका वातावरण इतना अच्छा नहीं है। यहाँ हमको अच्छा वातावरण मिलता है, पढ़ाने के लिए अच्छे टीचर हैं, सबका व्यवहार बहुत अच्छा है। स्टूडेंट कितने अंक अर्जित किए आप? मैंने 452 अंक अर्जित किए हैं 500 में से। देखिए आज आपने 14 शतान हासिल किया है, अपने स्कूल के अंदर जिले का नाम रोशन किया है। टीचरों को किस तरीके से सहयोग रहा? हमारे टीचर बहुत अच्छे हैं, वो हमारे साथ अपने बच्चों की तरह व्यवहार करते हैं। हमको जो भी डाउट होता है वो हमको बहुत अच्छे से सिखाते हैं और हमको उनसे कोई वो नहीं है। देखिए बेटी बात करें, चंचल बेटी बात करें, आज स्कूल की तरफ से सम्मान किया गया, किस तरीके का सम्मान रहा? मैं मेरी तरफ से स्कूल को बहुत बहुत धन्यवाद इस स्वागत के लिए। मैं स्कूल के प्रति बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी अच्छी शिक्षा ग्रहण कराई। बहुत बहुत धन्यवाद इसके देखिए लिए। बेटी चंचल बात करें, आज आपने 14 शतान अपने स्कूल के अंदर हासिल किया, जिले का नाम रोशन किया, आज आपने 10वीं की परीक्षा पास कर ली, आगे आपका उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य ये है कि मैं मेडिकल फील्ड में जाकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैं डॉक्टर बन के गरीबों की सेवा करना चाहती हूँ। सरकारी डॉक्टर बनोगे प्राइवेट? पहले तो मैं सरकारी के लिए कोशिश करूंगी, अगर बाई चांस नंबर नहीं आए तो प्राइवेट तो है। देखिए बेटी का उद्देश्य है, चंचल बेटी का उद्देश्य है सरकारी डॉक्टर बनकर के देश का नाम रोशन करना, और 500 में से 452 अंक लेकर के 14 शतान एसबीएन स्कूल में हासिल किया, पलवल जिले का नाम रोशन किया। यदि बात करें बेटी बात करें चंचल बेटी, देश के प्रधानमंत्री ने नारा दिया था पानीपत हरियाणा से 22 जनवरी 2015 को, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। आजकल बेटियां सबसे आगे हैं, बेटियों ने परचम लहरा दिया पूरे हरियाणा के अंदर, क्या कहोगे इस नारे को लेकर? बेटियों को ये नहीं समझना चाहिए कि वो लड़कों से कम है, वो हर फील्ड में सबसे आगे हैं। उनको अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी चाहिए। माँ बापों को उनको बताना चाहिए कि हम कुछ कर सकते हैं, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लड़कियों को हमेशा ये पॉजिटिव थिंग्स रखना चाहिए कि हाँ हम कुछ हैं, उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम लड़कों से कम है। चंचल बात करें, कहीं ना कहीं कुछ पेरेंट्स अपनी बेटियों को घर बैठा लेते हैं, पढ़ाई नहीं करने देते, उनकी जल्दी शादी कर देते हैं। उन पेरेंट्स को क्या आग्रह करना चाहोगे एक बेटी होने के नाते? मैं उन पेरेंट्सों से ये कहना चाहूंगी कि उनके साथ ऐसा ना करें। उन्हें अपनी बेटी को समझना चाहिए कि वो क्या करना चाहती है। उसे ये नहीं है कि अपनी मर्जी थोप दे कि वो क्या अपन उनसे करना चाहिए, उसे जो करना है अपने उससे करने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये थी बेटी चंचल, जिन्होंने 500 में से 452 अंक लेकर के कहीं ना कहीं एसबीएन स्कूल दीघोट के अंदर 14 शतान हासिल किया और पलवल जिले का नाम रोशन किया। यदि बात करें टोटल स्टूडेंटों को लेकर के बात करें तो 20 स्टूडेंट एसबीएन दीघोट के अंदर थे, जिसमें से 15 मेरिट बच्चों की रही। और यदि बात करें 90% से जो नंबर थे उनमें 5 बच्चे थे। 5 बच्चों को लेकर के बात करें तो 5 शतान जो है वो है भूमिका बेटी का, जिन्होंने 500 में से 450 अंक लेकर के अपने पलवल क्षेत्र का नाम रोशन किया, अपने स्कूल का नाम रोशन किया। सबसे पहले तो बेटी से जान लेते हैं। बेटी बहुत बहुत बधाई, और सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। बेटी देखिए सबसे पहले तो आप अपना परिचय कराएं, कहाँ से आते हो, कितने नंबर आते हैं? मेरा नाम भूमिका गौतम है, मैं इसी गांव से दीघोट गांव से आती हूँ और मेरे वो बोर्ड्स में 450 नंबर रहे हैं, परसेंटेज नंबर रही है। देखिए आज आपने 500 में से 450 अंक लेकर के अपने स्कूल का नाम रोशन किया, जिले का नाम रोशन किया। स्कूल का किस तरीके का व्यवहार था, किस तरीके का सहयोग टीचर करते थे, क्या कहो? हमारा स्कूल हर एक क्षेत्र में आगे ही रहा है, टीचर ने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। जो भी डाउट होते हैं बच्चों के साथ एक फ्रेंडली नेचर के साथ रह के उनके डाउट क्लियर करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। यदि बात करें भूमिका, बेटियों की सुरक्षा के लिए स्कूल में किस तरीके के कदम उठाए जाते हैं? बेटियों की सुरक्षा के लिए बहुत कुछ ध्यान रखा जाता था, उन्हें आगे बढ़ने के लिए किया जाता था। खेल के मैदान में भी उनको बढ़ने के लिए योगदान दिया जाता था। आपने खेल को लेकर के बात कही, कहीं ना कहीं आज ओलंपिक में भी बेटियां मेडल लाने का काम कर रही हैं, क्या आग्रह करना चाहोगे? और ये कि लड़कियां शारीरिक रूप से कमजोर समझी जाती हैं, पर लड़कियां ऐसी होती नहीं है, अगर हिम्मत करे तो कुछ भी कर सकती हैं। तो लड़कियों को कुछ भी कम नहीं समझना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। भूमिका कुछ ना कुछ पेरेंट्स होते हैं वो अपनी बेटियों को घर बैठा लेते हैं, जल्दी शादी कर देते हैं, उनको दबा दिया जाता है, शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। उन पेरेंट्स को क्या आग्रह करना चाहोगे? पहली बात, पेरेंट्स को ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो उन्हीं की बेटी हैं, उन्हीं का खून है। उनको उनके अधिकार को समझना चाहिए, लड़कियों को भी अपने अधिकार को समझना चाहिए, उनके ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहिए क्योंकि वो कुछ कर सकती हैं, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर अपनी कोई क्षमता होती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने हरियाणा राज्य के पानीपत जिले से नारा दिया था 22 जनवरी 2015 को, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। आज कहीं ना कहीं परीक्षा परिणाम को लेकर के बात करें, टॉप 20 को लेकर बात करें, टॉप 10 को लेकर बात करें, बेटियां सबसे आगे, क्या कहोगे इस नारे को लेकर के, किस नजरिए से देखते हैं? जो ये नारा दिया गया था बेटी बचाओ
बेटी पढ़ाओ एकदम ठीक दिया गया था। आज आप देख सकती हो कि बेटी हर एक क्षेत्र में आगे हैं, देश के विकास में इतना योगदान कर रही हैं, वो अपने आप को दिखाने की हाँ हम कुछ कर सकते हैं। तो बेटियों को कम नहीं समझना चाहिए, वो भी बेटों से आगे निकल सकती हैं। देखिए आज आपने 500 में से 450 अंक लेकर के अपने स्कूल का नाम रोशन किया, जिले का नाम रोशन किया और आज 10वीं की परीक्षा पास कर लिए। आगे यदि बात करें तो आपका उद्देश्य क्या है 10वीं के बाद? मैं 11th-12th में नॉन मेडिकल स्ट्रीम लेके आगे यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करके आईएएस ऑफिसर बन के अपने देश की रक्षा करना चाहूंगी। अच्छा, आईएएस बनने का सपना किसने बताया? आईएएस किससे प्रेरणा ली? प्रेरणा मैंने जो हमारे देश में बनते आए उनसे ली। एक अंदर ही जुनून पैदा हुआ कि आईएएस ऑफिसर बनूं, अपने देश में लोगों की सेवा करूं, अपने देश का विकास करूं। और बेटियों को क्या संदेश देना चाहोगे? वो यही संदेश देना चाहूंगी कि अपने अंदर के जुनून को समझो, आप सब कुछ कर सकती हो, आपको करना चाहिए। और हम सभी के अंदर एक क्षमता होती है, अपने अधिकार को समझो, आगे पढ़ो और बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, ये थी हमारे बीच में भूमिका गौतम, जिन्होंने 500 में से 450 अंक लेकर के अपने एसवीएन स्कूल दीघोट का नाम रोशन किया, अपने पलवल जिले का नाम रोशन किया। बेटी का जो उद्देश्य है वो आईएएस बनने का है। कहीं ना कहीं देखा जाता है, अभी सिमरन बेटी थी, उन्होंने पलवल जिले का नाम रोशन किया, यूपीएससी की परीक्षा पास करके आईएएस बनी बेटी। और इस बेटी जो भूमिका गौतम है, इनका भी उद्देश्य है मैं आईएएस बन करके देश का नाम रोशन करूं। यदि बात करें आज एसवीएन पब्लिक स्कूल दीघोट की, तो कहीं ना कहीं 20 स्टूडेंटों में से 15 बच्चों की मेरिट रही और 90% जो अंक रहे, 90% से ज्यादा जो अंक रहे वो 5 बच्चों के रहे। यदि बात करें तो शिवम, जिसका प्रथम स्थान रहा, 500 में से 476 अंक लेकर के अपने स्कूल का नाम रोशन किया। यदि बात की जाए सेकंड पोजीशन की तो निधि की रही, 500 में से 465 अंक रहे। यदि बात करें तीसरे स्थान की तो तमन्ना बेटी 500 में से 460 अंक रहे। यदि बात करें चौथे स्थान को लेकर के तो 500 में से 452 चंचल बेटी के रहे। यदि बात करें पांचवें स्थान को लेकर के तो 500 में से 450 अंक लेकर के भूमिका बेटी ने अपने एसवीएन स्कूल दीघोट का नाम रोशन किया, अपने जिले का नाम रोशन किया। कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित कर रहा है एसवीएन स्कूल दीघोट, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। कहीं ना कहीं आप देखा जा रहा है कि आज की बेटियां कहीं ना कहीं बेटों से पीछे नहीं है। ई रिक्शा से लेकर के कहीं ना कहीं हवाई जहाज चलाने और उड़ाने का काम कर रही हैं। आप देख सकते हो कहीं ना कहीं तस्वीरों के माध्यम से एसवीएन स्कूल दीघोट के अंदर। बात करें शिवम बेटे की तो 500 में से 476 अंक लेकर के अपने जिले का नाम रोशन किया है। और मेरिटों को लेकर के बात करें तो 15 मेरिट स्कूल की रही और 5 बच्चों ने 90% से अधिक नंबर लिए। और हमारे बीच में मौजूद हैं एसवीएन स्कूल दीघोट की संचालिका हैं दर्शनवती जी, क्या जी? दर्शवती जी। उनसे जानेंगे कि किस तरीके का रिजल्ट उनका रहा। मैम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। देखो, मैं आपको इस समय कीमती देने के लिए धन्यवाद करती हूँ सतवीर जी भाई। ये 27 सालों से चला हुआ स्कूल, इसमें मैंने ये देखा है कि इसमें इतने अनुभवी मेहनती स्टाफ है और इसके जो प्रिंसिपल थे योगाचार्य जी, वो बहुत अच्छी मेहनत करते थे और इस ऊपर पहुंचे हैं जो आज 27 सालों से। और अब तक इसका जो रिजल्ट रहा है वो बहुत ही अच्छा शानदार रहा है। और बिना नकल के मैं ये चाहती हूँ कि इस नकल को रोको। जो प्रशासन ने अब की बार किया है बहुत अच्छा किया है कि नकल रोकने के बाद बच्चों के जो मार्क्स आए हैं उससे मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। आगे भी हम ये चाहते हैं यदि प्रशासन नकल रोक दे तो उसमें मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ और बच्चे आगे अपनी मेहनत को आगे बढ़ाएं और कामयाबी तक पहुंचें। इसमें मैं कहती हूँ कि इसमें जो सोमदत्त है उसने भी यूपीएससी का टेस्ट क्लियर किया है, उसमें कमांडो ऑफिसर की रैंक आई है 52वीं। आपके स्कूल से? हाँ जी, ये एसवीएन स्कूल का ही छात्र था। पारस गौतम, रवि शर्मा, जिन्होंने एमबीबीएस का टेस्ट फर्स्टवीं बार रैंक में क्लियर किया है। तो मैं ये चाहती हूँ कि हर साल इस स्कूल से एमबीबीएस और यूपीएससी का टेस्ट क्लियर करे। बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे एयरफोर्स में लगे हुए हैं, और सारे बच्चे जो जितने भी हैं, कोई बच्चा हमारा एमबीबीएस क्लियर करके गया है, यूपीएससी का टेस्ट क्लियर करके गया है, कमांड उसमें और बच्चे हमारे जो भी मेहनत कर रहे हैं। इस स्कूल की जो पहली वो है, इसकी जो राइटिंग है उस पे बेस्ट से बेस्ट राइटिंग आती है बच्चों की, और पढ़ाई में भी बहुत तेज हैं।
लेकिन हम ये कहते हैं कि जितना भी मेरा स्टाफ है मैं उसके लिए धन्यवाद करती हूँ, और जिन्होंने नींव रखी है उसके लिए भी धन्यवाद करती हूँ। विजय सिंह योगाचार्य जी, उसके ना होने के कारण हमने जो मेहनत की है, लेकिन हमने स्कूल को नीचे डाउन नहीं किया है, लेकिन रिजल्ट में ऊपर से ऊपर उठाया है। हर बार 99, 98, 97, 96 ऐसा ही रिजल्ट रहा है। इससे नीचे डाउन रिजल्ट हमने जान ही नहीं दिया। और मैं अब बच्चों से कहती हूँ जो 10th क्लास आने वाली है वो भी आगे अच्छे 99, 98 ये परसेंटेज लाएं, मैं उससे खुश हूँ। देखिए मैम, बात करें कहीं ना कहीं पिछले रिजल्ट को लेकर के, एक बेटी थी आपके स्कूल की, क्या नाम था? उसने भी आपके स्कूल का नाम रोशन किया। पिछले रिजल्ट को उठा के देखें तो सर उसमें बेटी थी दीक्षा रानी, उसने 99% रिजल्ट आया था। मुझे उस पर बहुत गर्व है कि ऐसी बेटी होना, गर्व की बात है कि ऐसी बेटी शायद मैंने तो कोई इलाके में ये देखी नहीं है कि उसने जितनी भी मेहनत की है वो अब भी, जब भी हम तब उसके घर जाते हैं सर, तो वो मेहनती लड़की है, पढ़ती है, तब भी जाते हैं तब भी पढ़ती है। और मैं ये कहती हूँ कि पेरेंट्स से अपने बच्चों को फोन से दूर रखें। ये जो फोन है ये बच्चों को पढ़ने नहीं देता सर, और स्कूल के ऊपर मत छोड़ो सर बच्चों को। स्कूल की स्टडी बहुत अच्छी है, लेकिन घर भी हैंडल करो कि हमको स्कूल में भी कम से कम 5 या 6 घंटे स्टडी बच्चों को करानी ही पड़ेगी। मैम, बात करें कहीं ना कहीं आज पूरे देश की बात करें, हरियाणा की बात करें, पलवल जिले की बात करें, तो टॉप 10 तक, टॉप 20 तक पलवल जिले में बेटियों ने परचम लहरा दिया है। क्या कहना चाहोगे? सर मैं तो यही आपको धन्यवाद करूंगी कि बेटी हमेशा आगे ही पहुंचती हैं, लेकिन बेटा भी उनसे कम नहीं है सर। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने हरियाणा के पानीपत जिले से एक नारा दिया था 22 जनवरी 2015 को, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बेटी पढ़ाओ। अब क्या कहना चाहोगे, इस नारे को किस तरीके से देखते हैं? मैं भी सर ये कहना चाहूंगी कि बेटी को आगे पढ़ाओ और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। जो नरेंद्र मोदी ने नारा दिया था वही नारा मैं देने के लिए खड़ी हूँ कि बेटी को जरूर पढ़ाओ, जितना हो सके बेटी को ही पढ़ाओ आप। तो मैम, कोई संदेश देना चाहोगे एसवीएन स्कूल की तरफ से पलवल जिला वासियों को, आसपास के क्षेत्र वासियों? मैं तो संदेश सर ये देना चाहती हूँ कि एसवीएन स्कूल जो ग्रामीण क्षेत्र में चला हुआ है वो 27 सालों से चला हुआ है। मैं अपने मुकाबले से किसी स्कूल को आगे नहीं जाने दूंगी सर। जो HVSC स्कूल है, ये ग्रामीण क्षेत्र में जो स्कूल है ये सबसे बेस्ट है। देखिए, मैम का सफर तौर पर कहना है कि पिछले 27 वर्षों से ग्रामीण आंचल में चल रहा है एसवीएन पब्लिक स्कूल दिघोट शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रहा है। यदि पिछले रिजल्ट को लेकर के बात करें तो 500 में से 499 अंक लेकर के दीक्षा शर्मा बेटी थी, जो रूदी गांव की बेटी थी, उन्होंने पलवल जिले में अपना नाम रोशन किया, प्रथम स्थान प्राप्त करके 500 में से 499 अंक लेकर के जिले का नाम रोशन किया। एसवीएन पब्लिक स्कूल दिघोट का नाम रोशन किया। पिछले 27 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। उपलब्धियों को लेकर के बात करें तो यहाँ से बच्चे MBBS बन करके निकले हैं, कमांडर ऑफिसर बन करके निकले हैं, ऐसा मैम का कहना है। यदि बात करें आपके रिजल्ट को लेकर, यानी कि 2024 और 25 रिजल्ट को लेकर के बात करें तो टोटल स्टूडेंट 20 थे, जिनमें से 15 बच्चों की मेरिट रही और 90% बच्चे, 5 बच्चों के 90% से अधिक नंबर है। यानी कि बात करें 500 में से 476 अंक शिवम बेटा के रहे। उसके बाद सेकंड पोजीशन रही 500 में से 465 निधि की रही। थर्ड पोजीशन रही 500 में से 460 तमन्ना बेटी की। उसके बाद 500 में से 452 नंबर रहे चंचल बेटी के। 500 में से 450 अंक रहे भूमिका गौतम के। इन्होंने अपने स्कूल का नाम रोशन किया, जिले का नाम रोशन किया। आज की बेटियां ई रिक्शा से लेकर के हवाई जहाज चलाने और उड़ाने का काम कर रही हैं। बेटियां किसी भी कार्य में पीछे नहीं है। सरकार ने नारा दिया था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, वो नारा आज सफल होता नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं आज के समय में बेटों को भी आगे निकलना होगा।
तो मैं आपसे कहता हूं कि बेटा बचाओ और बेटा पढ़ाओ, बेटा बचाओ और बेटा पढ़ाने का भी आप सभी कार्य करें। मैम बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। देखो सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में बेटियों को आगे नहीं लाते सर, लेकिन बेटा को आगे लाते हैं। लेकिन बेटी इतनी होनहार होती है कि बेटी को यदि हम आगे लाएं, हम उनके साथ में थोड़ी सी मेहनत कर लें, पैसा लगा दें, तो बेटी शायद क्या इंदिरा गांधी ने राज नहीं चलाया था, क्या झांसी रानी ने राज्य नहीं युद्ध नहीं लड़ा था। तो हम जैसे हम बेटी हैं, तो हम भी, हमारे साथ यदि पेरेंट्स कोऑपरेट करें तो हम भी आगे पहुंच सकते हैं सर। क्या आग्रह करना चाहोगे उन पेरेंट्सों को, कहीं ना कहीं जो बेटियों को पढ़ाने से रोक देते हैं, जल्दी शादी कर देते हैं, क्या आग्रह करना चाहोगे? मैं कह रही हूँ सर, बेटियों की शादी मत करो जल्दी। बेटियों को सरकारी स्कूल में एडमिशन कराते हैं, बेटों का उसमें प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराते हैं। लेकिन तब मैं ये चाहती हूँ कि बेटी भी बराबर है और बेटा भी बराबर है, दोनों के लिए समान। पेरेंट्स तो समान ही होते हैं ना सर, उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो बेटी के लिए भी इतना ही होते हैं और बेटा के लिए भी इतना ही होते हैं। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि बेटी को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाएं सर। बेटी 2 घरों को चलाती है, बेटी यदि पीछे होगी तो समाज पीछे चला जाएगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कहीं ना कहीं मैम ने सफल तौर पर पेरेंट्स से आग्रह किया, बेटा और बेटी में फर्क ना समझें, बेटियों को पढ़ाने का काम करें, बेटियों को दबाने का काम नहीं करें, क्योंकि बेटियां आज कहीं ना कहीं देश में अपना अहम योगदान चला रही हैं। बेटियां 2 परिवारों को चलाने का काम करती हैं। आज की बेटियां किसी कार्य में पीछे नहीं है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में बात करें, चाहे खेलों को लेकर के बात करें। ओलंपिक में भी बेटियां आज मेडल लाने का काम कर रही हैं। आगे किस तरीके की ग्रामीण अंचलों की प्रतिक्रिया रहने वाली है, पलवल जिले की प्रतिक्रिया रहने वाली है, या देश में किस मुद्दों पर कोई चीज रहने वाली है, वो हर एक मुद्दा आपको दिखाने का काम करते रहेंगे। आप बने रहे SSB 5252 के साथ।